शिवाजी महाराज के विजय की वार्ताएं सुनकर बीजापुर में बड़ी बेगम क्रोध से लाल लाल हो गई थी। 5 वर्ष पूर्व जिसके पास केवल 5 किले थे, आज उसके 50 किले हैं। उस छोकरे ने अब समुद्री तट भी काबीज करके स्वयं की नौसेना खड़ी कर दी है। ऐसे ही चलते रहा तो कुछ दिनों में यह बीजापुर भी हड़प लेगा। संतप्त बड़ी बेगम ने अपने सारे बहादुर सरदार मनसबदारों को दरबार में तशरीफ फरमाई। दरबार शुरू हुआ। बादशाह अली आदिल शाह तख्त पर बैठे। तख्त के आगे मेज पर पान के बीड़े रखे थे। भरे दरबार में बड़ी बेगम ने चुनौती दी, बताओ कौन तैयार है सीवा को गिरफ्तार करने के लिए। सारा दरबार शांत, सबकी गर्दन झुकी हुई। है कोई शेर का बच्चा? सीवा के अब तक के कारनामे देखकर ही किसी की हिम्मत ही नहीं हुई चुनौती स्वीकार करने की। क्या होगा अब? बड़ी बेगम साहिबा का शब्द फिजूल जाएगा क्या? नहीं, तब ही दरबार का नूर पलटा। एक बुलंद देह का सरदार आगे आया। इतना प्रचंड देह जैसे कोई पर्वत का शिखर ही चलकर आ रहा हो। वो था अफजल खान। बड़ी बेगम खुश हुई। अफजल खान बीड़ा उठाते हुए बोला, सिवा, वो तो पहाड़ का चूहा है। मैं उसको पकड़कर हुजूर के आगे पेश करूंगा। दरबार में मनसबदारों ने खान की वाह वाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहो बहादुर, आमीन आमीन। बीजापुर में जोरों से तैयारी शुरू हुई। ऊंट, हाथी, तोपे, बारूद, शस्त्रास्त्र, खजाना, लगभग 12,000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैन्य जमा हुआ। कम से कम 3 वर्ष तो भी यह मुहिम चल सके, इतना साहित्य दिया गया। मावल प्रांत के सारे वतनदार देशमुखों को फरमान भेजे गए, उस शिवाजी का साथ छोड़कर हमारी सेना में शामिल हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सारी तैयारी पूरी हुई। खान की फौज बीजापुर से आगे बढ़ी, पर शुरू में ही एक अपशगुन हुआ। सेना का आघाड़ी का हाथी, जिस पर झंडा रहता है, उसका नाम था फतेह लश्कर, वो मर गया। परंतु अफजल खान बुजदिल नहीं था। फतेह लश्कर नहीं रहा तो भी फतेह अपनी ही होगी, ऐसा उसका बुलंद विश्वास था। इतिहास अच्छी तरह समझने के लिए शत्रु को भी अच्छी तरह समझना आवश्यक है। देखते हैं यह अफजल खान कौन था, कैसा था। अफजल खान बड़ा बहादुर था। आज तक किसी भी मुहिम में वो हारा नहीं था। वास्तव में वो एक सामान्य गरीब खानदान से था। उसकी माँ रसोइया थी। अपने कर्तबगारी से खान आदिल शाह का निष्ठावान सरदार बना था। वो खुद को बड़े गर्व से बुत शिकन और कुफ्र शिकन कहलवाता था, मतलब मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विध्वंसक। अफजल खान शाहाजी राजे भोसले का बड़ा द्वेष करता था। उनके पुत्र संभाजी को खान ने ही षड्यंत्र रचकर मरवाया था। खान क्रूर और कपटी था। दगाबाजी उसके स्वभाव में ही थी। कर्नाटक में शीरेपट्टन का राजा था कस्तूरी रंगन। आदिल शाह बादशाह के हुक्म के अनुसार अफजल खान शीरेपट्टन काबीज करने निकला था, परंतु कस्तूरी रंगन ने तीखा प्रतिकार किया था। अंततः खान ने सुलह का प्रस्ताव भेजा। राजा कस्तूरी रंगन को विश्वास का शब्द देकर अपने शामियाने में सुलह के लिए बुलाया। सीधे साधे कस्तूरी रंगन खान से मिलने गए और खान ने दगाबाजी से कस्तूरी रंगन की हत्या कर दी थी। और शिवाजी की मुहिम से केवल 1 वर्ष पूर्व अफजल खान ने अपने बहादुरी की ऊंचाई दिखाने वाली करतब की थी। मुगल शहजादा औरंगजेब बीदर प्रांत में आदिल शाही मुल्क हासिल करने आया था। तब
अफजल खान और खान मोहम्मद, इन आदिलशाही सूरमा बहादुरों ने औरंगजेब की फौज का भीषण पराभव किया। वास्तव में तब औरंगजेब कैद ही होने वाला था, पर उसने खान मोहम्मद से अभय की याचना की और वो भाग निकला। इतना पराक्रमी अफजल खान और इतना क्रूर कि खान मोहम्मद ने औरंगजेब को रिहा किया, यह समझने के बाद बड़ी बेगम साहिबा के आदेश द्वारा खान मोहम्मद का कत्ल भी अफजल खान ने करवाया। दिनांक 10 नवंबर 1657 को खान मोहम्मद की टुकड़े टुकड़े करके हत्या की गई। अफजल खान की क्रूरता और विक्षिप्तता का एक सबूत आज भी हम देख सकते हैं। बीजापुर से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर 60 कबर नाम की जगह है। अफजल खान की 60 पत्नियों के वहाँ मकबरे हैं। अफजल खान को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि शिवाजी महाराज पर की जाने वाली मुहिम से खान जिंदा वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए अपने बाद अपनी बीवियों का दूसरा निकाह ना हो, इसलिए खान ने मुहिम शुरू होने से पूर्व ही अपनी 60 पत्नियों की निर्मम हत्या कर दी और उनको एक बड़े कुएं में फेंक दिया। ऐसा विचित्र, विक्षिप्त, पराक्रमी परंतु क्रूर अफजल खान। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजापुर से पश्चिम दिशा में बढ़कर सीधे मार्ग से पुणे पहुंचा जा सकता था, पर अफजल खान का दिमाग ही टेढ़ा। उसने टेढ़ा मार्ग चुना। वह उत्तर दिशा में आगे बढ़ा और पहुंचा सोलापुर, तुळजापुर, जहां भवानी माता का मंदिर है। अफजल खान माँ तुळजा भवानी की मूर्ति की ओर बढ़ा और धर्मद्वेष से बेहोश हुए खान ने देवी को ललकारा, बताओ बताओ मुझे तेरी करामत, दिखाओ तेरी अजमत। जो देवी खुद को नहीं बचा सकी, वो उस सिवा को क्या बचाएगी। और अगले ही क्षण देवी की मूर्ति पर हथौड़े के प्रहार हुए। पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई। खान ने मंदिर में ही एक गाय को लाकर मारा। कितना भयंकर अपमान। और आश्चर्य की बात ये कि खान की फौज में आधे से ज्यादा मातब्बर सरदार मराठा थे। उनकी आंखों के सामने यह दिल दहलाने वाली घटना हुई और वे चुपचाप देखते रहे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। उनको स्वराज का, शिवाजी महाराज का महत्व ही नहीं समझ रहा था। इसके पश्चात खान पंढरपुर की ओर बढ़ा। विट्ठल भगवान की मूर्ति तो बच गई, परंतु मंदिर की बड़ी तोड़फोड़ हुई। इन सब कारनामों के पीछे अफजल खान की एक रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी। पहला मुद्दा ये कि महाराष्ट्र में जन जन में जो विश्वास दृढ़ हो गया है कि तुळजा भवानी माता का आशीर्वाद शिवाजी पर है, वह विश्वास प्रथम तोड़ना है, श्रद्धा को ललकारना है। और दूसरी सोच यह थी कि शिवाजी से पहाड़ियों में युद्ध करना रिस्की है। मूर्ति तोड़ने पर गुस्सा होकर शिवाजी खुले मैदान में युद्ध करने आए तो आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। खान की सारी वार्ताएं राजगढ़ तक पहुंच रही थी। कोई कानों में गरम गरम तेल डाल रहा हो, ऐसी यह वार्ताएं। इन पर शिवाजी महाराज की क्या प्रतिक्रिया थी, देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।